दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः अपनी जो केवीएस और एनवीएस का जो पेपर मैं सॉल्व करा रहा था उसकी नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आया हूं। तो दोस्तों इसमें हम 2008 से लेकर 2017 के बीच में जो प्रश्न आए हुए हैं विभिन्न टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में, उनको पेपर मैं आपको सॉल्व कर कर दे रहा हूं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, आपकी प्रैक्टिस बन सके और क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं ये हमें जानकारी हो सके। दोस्तों कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो आज का शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को दोस्तों लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हम चाहते हैं कि आप एक बायोलॉजी के बहुत अच्छे शिक्षक बने। तो इसी कड़ी में हम अपनी श्रृंखला को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हम 120 यानी 120 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कम समय में कितने क्वेश्चन हो पाते हैं, और जो छूटेंगे वो नेक्स्ट आपको सीरीज़ में मिलेंगे। तो इसमें दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इन द माइटोटिक डिवीज़न पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस एट, यानी माइटोटिक डिवीज़न का वो कौन सी फेस है जिसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर बनाते हैं। तो वो दोस्तों कौन सी है? जायगोटिन स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है? जायगोटिन स्टेज है। नेक्स्ट है हार्मोन सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर ओव्यूलेशन इज, यानी जो अंडे के समय अंडे जो बनते हैं फीमेल्स में उसमें जो हार्मोन कहता है सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी अंडा जो निकल जाता है तो उसके बाद कौन सा हार्मोन कौन छोड़ता है? तो कार्पस कौन है? स्पॉन्जियोसम, ध्यान रखना, कार्पस स्पॉन्जियोसम है जो हार्मोन्स को छोड़ती है अंडा निकलने के बाद। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ, तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? न्यूक्लियस की खोज के लिए रॉबर्ट ब्राउन जाने जाते हैं। और सेल की डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, ध्यान रखना। और जो न्यूक्लियोलस है उसकी खोज किसने की थी? फोंटाना ने की थी। किसने की थी? फोंटाना ने। 3 है केंद्रक से संबंधित, एक तो पहले सेल रॉबर्ट हुक, दूसरा न्यूक्लियस यानी रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, तो वो किसने किया था? फोंटाना ने किया था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर वाटर, एटमॉस्फेयर वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है? वो है ऑर्किड। ऑर्किड्स होता है, इसमें वेलम नाम की एक संरचना पाई जाती है और उस संरचना से ये क्या करते हैं? पानी को एनवायरनमेंट से लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें कि क्या कह रहा है? तो इसमें कह रहे हैं द पेरेंटल केयर ऑफ द मेल ऑफ द फाउंड इन, तो पेरेंटल केयर ऑफ द मेल जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? तो दोस्तों वो पाई जाती है किसमें? हिप्पोकैम्पस फिश में, जिससे समुद्री घोड़ा बोलते हैं। उसमें क्या होता है? पेरेंटल केयर पाई जाती है मेल में। मेल क्या करता है? बच्चों को सहने का काम करता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इंसिपिडस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द हार्मोन, यानी बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो वो है वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन्स होता है, जिससे क्या होता है? जो मूत्र होता है वो अत्यधिक बॉडी से बाहर आता है। नेक्स्ट है क्रोमैटिन कंटेंट्स, तो क्रोमैटिन में दोस्तों क्या पाया जाता है? देखिए डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन्स पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी, ये वाला डी सही होगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अपोजिट दैट आरएनए टू डीएनए, तो इसमें क्या कहता है? यानी इसमें वो कह सकता है कि जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। हम आपको सरल शब्दों में पूछें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात कर रहा है कि वो वायरस कौन है जिसमें आरएनए पाया जा रहा हो और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से डीएनए बनाता हो। तो वो एचआईवी है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस है ये। नेक्स्ट है फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, कहता वो कौन सा एंजाइम है जो ग्रिफिथ प्रयोग के रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? तो कहता प्रोटीएज, आरएनएज, तो इनमें से तो कोई नहीं है। तो और कौन है?
तो इन दोनों में से कोई नहीं है, मगर अगर दोनों को लें तो दोनों ही होंगे सही इसके, यानी प्रोटीएज और आरएनएज जो एंजाइम है ये दोनों एंजाइम है, यानी इसका ऑप्शन जो बोथ दिया होगा वो सही होगा। अर्थात प्रोटीनेज और जो आरएनएज एंजाइम्स होते हैं ये रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि रूपांतरण किसके कारण होता है, जो उसका कैप्सिड होता है उसके कारण होता है। तो इसमें सही जो होगा वो कौन सा दोस्तों सही होगा, इसमें सही कौन सही होगा, बोथ। देखते हैं ये दोस्तों वह बोथ। नेक्स्ट है इन विच स्टेज ऑफ द माइटोटिक सेल डिवीजन क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी। तो वो कौन सी है थे जो कौन सी अवस्था है जिसमें क्रोमोसोम अपनी पहचान खो देते हैं, वो है प्रोफेज स्टेज है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो पतले न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर हो जाता है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सब पतले हो जाते हैं, और इसी में होता क्या है, इसी में क्रॉसिंग ओवर होता है डिवीजन के समय, और इसी में क्या होता है एक सेल से दो सेल बनती हैं, अर्थात एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं। तो इसी अवस्था में वो अपनी जो पहचान है वो खो देते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इज द प्रिपेयर्ड एट विच ऑफ दीज फेजेस। तो यानी गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस प्रवस्था में तैयार किया जाता है, तो हरदम मेटाफेज में कहते हैं, क्योंकि मेटाफेज में जो हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, इसी समय मेटाफेज प्लेट भी बन जाती है। ये क्वेश्चन DSSB पेजी टीचर बायोलॉजी पेपर 2012 में आया था, यानी 2012 में आया था। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल, ये तो मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है देखते हैं कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडेजेज अमोनियाज इनटू द नाइट्रेट। यानी अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने वाला कौन सा बैक्टीरिया है, तो वो है नाइट्रोकोकस। यहाँ दिया नाइट्रोकोकस, ध्यान रखना नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास दोनों क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, और अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है, नाइट्रोबैक्टर बदलता है। During the Z scheme of the photosynthesis, electrons of the which of these reduce NADP। तो इनमें से कौन सही होगा, वाटर, यानी बी नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, CO2 एक्सेप्टर इन C4 साइकिल इज C4। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, PEP फास्फोइनोल पाइरुवेट बोलते हैं इसको। ये किसका काम करता है, C4 चक्र में CO2 ग्राही का काम करता है। कौन करता है, CO2 एक्सेप्टर इन C4 साइकिल इज, इसमें कौन काम करता है, इसमें करता है PEP यानी फास्फोइनोल पाइरुवेट। इन ए ईस्ट सेल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड एट नेट ATP। तो दोस्तों इसमें 36 ATP प्रोड्यूस्ड करता है। दोस्तों यहाँ एक कन्फ्यूज़न है, हम आपको बता दें, आप इस क्वेश्चंस को बुक में भी देखिएगा। होता क्या है कि ईस्ट क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करता है, जहाँ वो 2 ATP यानी 2 ATP प्रोड्यूस करता है। तो अभी ये क्वेश्चन यहाँ कन्फ्यूज़ कर रहा है कि ये चूँकि वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक करेगा तो 36 ATP बनाएगा, यानी और अगर फर्मेंटेशन करेगा एनारोबिक करेगा तो 2 ATP बनाएगा। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर सही होगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो दोस्तों इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें 36 है या 2 ATP है, ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन। अगर वो एरोबिक करता है 36 है, अगर एनारोबिक करता है तो 2 ATP बनाता है। इसमें वो फर्मेंटेशन करता है और एथिल अल्कोहल बनता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर जो O2 होता है वो किसका काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर का काम करता है, ध्यान रखिएगा। फिर इन विच प्लांट स्ट्रक्चर ए नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज एब्जॉर्ब्ड। वो कौन सा है, रूट जाइलम है, जो क्या करता है, ऋणात्मक दाब विभव जिसमें देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट है which mineral mainly regulates the water potential of guard cell। वो कौन सा खनिज है जो रक्षक कोशिकाओं में जल विभव को नियंत्रित करता है, तो वो है पोटेशियम। कौन है, पोटेशियम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी वाटर कैन बी। तो उसमें कहता है डीप सी वाटर में एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है, तो दोस्तों फॉसिल्स होता है। क्या होता है, फॉसिल्स होता है। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा दोस्तों लग रहा है, तो ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन इसमें फॉसिल्स है,
या हाइड्रोथर्मल वेंट है, इसमें कौन सा है, चूँकि सूर्य का प्रकाश तो होगा नहीं, चूँकि गहरे समुद्र में पाया नहीं जाएगा, हाइड्रो पावर होगा नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो पॉसिबिलिटीज़ है वो फॉसिल्स की ज़्यादा है। क्या है? फॉसिल्स के। फॉसिल्स में आते क्या है कि जो नाइडेरिया समूह के जीव हैं सिलेंट्रेट के, तो उनसे कोरल वगैरह बन जाते हैं, तो एनर्जी का अच्छा सा साधन है। तो इसमें से फॉसिल्स है, फिर भी अगर एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर है नेपेंथीज खासियाना इज। नेपेंथीज खासियाना क्या है दोस्तों? इसे कीट बच्ची पौधा कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा क्या है, तो इसमें क्या है? प्राथमिक मांसाहारी, चूंकि कीटों को खाता है तो प्राथमिक मांसाहार हो गया, और उत्पादक भी है, चूंकि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है तो ये उत्पादक है। कभी कभी पूछ देते हैं कि जो मांसाहारी पौधे होते हैं वो किस वजह से मांसाहारी होते हैं, तो वो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों को खाते हैं या कीटों को डाइजेस्ट करते हैं। ध्यान रखें, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट है Which of the following algae type is found deep in the sea water? इनमें से कौन सा एल्गी है जो सबसे डीप सी वाटर में पाया जाता है? तो इसमें दोस्तों कौन सा होगा? तो हम आपको बता दें कि इसमें से जो एल्गी होगा, ये मुझे रेड तो नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है गोल्डन एल्गी। कौन सा लग रहा है? गोल्डन। यानी जो डाई एटम्स होते हैं वो सबसे नीचे डीप सी में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है नेक्स्ट है RQ is 0.7 द रेस्पिरेटरी सब्स्टिट्यूट विल बी। यानी 0.7 RQ किसका होता है? रेस्पिरेटरी क्विंटन किसका होता है? तो फैट का होता है। कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? 1 होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर नॉट डाइजेस्टेड इन बकल कैविटी। इनमें से कौन सा है जो बकल कैविटी में, इनमें से कौन सा है? ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैटी एसिड है। तो दोस्तों ये सभी हैं जो हमारी बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है, यानी क्लोराइड शिफ्ट इज रिलेटेड विद। तो क्लोराइड शिफ्ट किससे रिलेटेड है? CO2 ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है मेन मेथड्स ऑफ द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन द सेल्स। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये NVS PGT टीचर बायोलॉजी पेपर 2013 में आया था। ये बीटा लिखा हुआ है, यहाँ आर है टाइप है, यहाँ बीटा है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट है वेयर वी कैन फाइंड एपोलर न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो एपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? एमाक्राइन सेल ऑफ द रेटिना। रेटिना की जो एमाक्राइन सेल्स होती हैं उसमें ये कैसे पाए जाते हैं? नॉन पोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इम्पल्स कंडक्शन द cause of the depolarization of एक्सोलेमा इज। तो दोस्तों इसमें क्या है? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, यानी सोडियम आयन के अंदर जाने से क्या होता है? आवेग संरचना के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवण किस कारण होता है? तो किसके कारण होता है? सोडियम के अंदर जाने से होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द इंटरनल ईयर आर रिलेटेड टू। तो इस किससे होता है? शरीर के संतुलन से होता है। जो ईयर्स होते हैं वो बॉडी को बैलेंस रखने का कार्य करते हैं। इस जो सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स होती है इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, जैसे ही हम झुकते हैं तो फ्लूइड ऊपर नीचे होता है, तो जिससे हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी को बैलेंस बनाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इन द हेल्थी मैन, तो कितना होता है? 0.8 सेकेंड्स होता है, ध्यान रखना। ये जो साइकिल होती है कार्डियक साइकिल, उसका जो समय होता है 0.8 सेकेंड्स होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर टुगेदर अकर इन, यानी जल तथा सोडियम का पुनर्अवशोषण एक साथ होता है। कहाँ होता है? PCT। कहाँ होता है? PCT। और ये PCT पाया कहाँ जाता है? हम आपको बता दें, ये पाया जाता है हमारे नेफ्रॉन्स में। किस में पाया जाता है? नेफ्रॉन्स में। किडनी की यूनिट क्या है? नेफ्रॉन्स से, छोटे छोटे नेफ्रॉन्स से बना है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसमें क्या होता है? जल तथा सोडियम का पुनर्अवशोषण होता है। नेक्स्ट है एक्रोमेन प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ। तो एक्रोमेन जो प्रोसेस होती है वो किसका पार्ट है? तो वो पेशी
ध्यान रखना, पेशी संकुचन की जो क्रियात्मक इकाई है तो वो क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत टाइप है। यहाँ पूछा एक्रोमेन प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ, यहाँ पूछा पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई है, तो थोड़ा सा ये गड़बड़ है। तो हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो उसकी क्या है, सर्कोमियर। क्या है, सर्कोमियर। ध्यान रखना क्या है, सर्कोमियर। नेक्स्ट है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल कॉन्स्ट्रक्शन। तो दोस्तों जो यहाँ हम आपको बता दें, जो फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल कॉन्स्ट्रक्शन है वो कौन सी यूनिट्स है, तो देख वो है सार्कोमियर। क्या है, सार्कोमियर। फिर मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप आर यूज्ड इन मेकिंग बियर, तो वो कौन सा है, ईस्ट। इससे फर्मेंटेशन होता है। नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्टिव टू द मैन, तो वो प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है दोस्तों। क्या होता है, मलेरिया। तो इसका स्पोरोजोइट जो स्टेज होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, जो मनुष्य को इन्फेक्शन करती है, ये मच्छर के द्वारा मनुष्य में आता है। नेक्स्ट है टाइफाइलोसोल इन द अर्थवर्म इज मेंट फॉर, तो केचुए में टाइफाइलोसोल का कार्य क्या है, तो जो इसका हम कार्यबल बोलते हैं तो वो है पाचन तथा अवशोषण। ध्यान रखिए, पाचन अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो टाइफलोसोल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, टाइफलोसोल का कार्य क्या है, या टाइफलोसोल पाया किसमें जाता है, तो ध्यान रखिएगा अर्थवर्म में पाया जाता है। इसका काम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। नेक्स्ट है ये दोस्तों क्वेश्चन 2 बार आया है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल रेस्पिरेशन इज फाउंड इन विच ऑफ दीज एनिमल्स, तो दोस्तों इसकी बात करते हैं। तो पूछ रहा है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इज फाउंड इन विच ऑफ दीज एनिमल, यानी जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन पाया जाता है वो किस जीव में पाया जाता है, तो देखते हैं वो है कौन है, जो प्रॉन एंड द साइक्लोप्स हैं जिनमें ब्रैंकियल रेस्पिरेशन पाया जाता है। नेक्स्ट है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फीचर्स ऑफ, तो ये किसका होता है, एस्टेरियस का है। एस्टेरियस क्या बोलते हैं इसको, सितारा मछली के नाम से जानते हैं। और जो सितारा इकाइनोडर्मेटा, इसमें कौन से आते हैं, इकाइनोडर्मेटा में आती है ये। तो इकाइनोडर्मेटा का ये खास लक्षण है जिसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। फिर है सिन स्क्रैम बोन इज द फीचर्स ऑफ, सिन स्क्रैम बोन किसका फीचर्स है, तो ये फीचर्स किसका, फ्लाइंग बर्ड्स का है। नेक्स्ट है सीड हैबिट इन ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइट, सॉरी नेक्स्ट था सीड हैबिट इज ऑब्जर्व्ड इन, तो किस में पाई जाती है, स्लेजनेला में हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट्स पाई जाती है। फिर है ब्रायोफाइट्स जो है इन द ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट स्टेज इज, तो क्या होता है, ऑलवेज डिप्लॉयड। हरदम आपको जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो डिप्लॉयड को स्पोरोफाइट कहते हैं और हैप्लॉयड को गैमेटोफाइट कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। चूँकि अब मैंने सोच लिया है कि अब वीडियो छोटे छोटे बनाएंगे, क्योंकि आप लंबे वीडियो देखकर बोर हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं जल्द ही लाऊंगा। दोस्तों धन्यवाद, शुभ रात्रि।